नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टॉक वाले हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में। कल निफ्टी की एक्सपायरी है। उससे पहले आज हम देखेंगे आज का दिन हमारा कैसा रहा और पिछली जो वीडियो थी हमारी एनालिसिस वीडियो, जो उसमें हमने जो लेवल दिए थे वो आज के मार्केट में कैसे चले, और बात करेंगे ग्लोबल मार्केट के ऊपर, ग्लोबल न्यूज़ के ऊपर, और जो ट्रम्प की जो न्यूज़ हर बार आती रहती है। तो फिलहाल लेटेस्ट न्यूज़ अगर आपने सुनी होगी तो ट्रम्प ने कहा है शांति से भरोसा उठ चुका है। और अगर एक दूसरी बात बताए तो यूएई के राष्ट्रपति हमारे इंडिया में आ चुके हैं। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं आज के यह एनालिसिस वीडियो के बारे में। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप सबको बता दूं, यह जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए ही बनाया जाता है, ना ही कोई कॉल या टिप्स के लिए। तो चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो फिलहाल जो आप अपनी स्क्रीन पर जो यहाँ पर देख रहे हैं, तो पिछली बार यानी कि पिछले वीडियो के दौरान हमने जो यहाँ पर बात की थी, मैंने आपको एक, आप देखेंगे यहाँ पर ये वाली ट्रेड लाइन भी बताया था और यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट भी बताया था कि 25,600 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है और उसके बाद यहाँ पर मार्केट आता है और उसको यहाँ से ब्रेक करता है तो एक ज़बरदस्त मूव हमें मिलेगा। और आज के दौरान अगर आपने देखा होगा तो निफ्टी लगभग मेरे ख्याल से 25-30 पॉइंट माइनस ओपन हो रही थी, और उसके बाद ओपन होने के बाद सीधी यहाँ पर एक डाउन साइड आ जाता है मार्केट। और अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे होंगे या तो आप रेगुलरली हमारे वीडियो देखते हैं, तो मैंने आपको कई बार बताया जब पहली कैंडल एक बड़ी बन जाती है तो मार्केट में उससे ज़्यादा अब कुछ हो नहीं सकता। और जो दूसरी बात बताई थी कल हमने, यहाँ अगर इस लेवल को ब्रेकआउट यहाँ पर डाउन साइड करता है तो एक अच्छा खासा सपोर्ट, जो एक साइकोलॉजिक लेवल 25,500, और उसके बाद मैंने यहाँ पर ये वाली कैंडल का यहाँ पर आपको सपोर्ट बताया था। तो ये जो साइकोलॉजिक लेवल के बारे में भी हमने कई बार चर्चा की है पिछले कई वीडियो में, यानी कि जो हर बार हर रोज़ हमारा रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा 500 या का 1000 का आंकड़ा जो मार्केट ब्रेक करता है वो एक दिन में ब्रेक नहीं कर सकता। अगर ब्रेक करता है तो दूसरे दिन वो वहाँ पर रिटेस्ट करने आता है ज़रूर। और आज अगर आपने देखा होगा तो 500 का आंकड़ा एक फिर से यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बना, और पिछला सपोर्ट भी यहाँ पर आप देखेंगे हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे कल के मार्केट के दौरान क्या हो सकता है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो उस पर थोड़ी हम बात करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक 25,920 का लेवल जो हमने आपको वीकली लेवल के बारे में बताया था, तो वो भी आपको एक जहन में रखना है। और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पर भी हमने जो आज की रेंज थी वो रेंज के बारे में भी बताया था। जो निफ्टी लगातार 25,527 से लेकर 25,634 का लेवल जो एक है उसी रेंज में मार्केट चला था, और उसी रेंज का अपडेट हमने आपको टेलीग्राम चैनल पर दिया था। और जो भी नए यूज़र है जो अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, उसके द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो बात कर लेते कल के मार्केट के लिए। ठीक है, अब यहाँ जो लेवल है वो अब यहाँ से मैं रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि इस रेंज का जो बॉक्स पैटर्न था उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, और ये जो पिछली वाली ट्रेड लाइन है उसका भी ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। तो ठीक है, अब बात करेंगे कल के लिए, कल क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपने गौर से देखा होगा तो पिछली वाली जो मैंने यहाँ पर एक ट्रेड लाइन बनाई थी, तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऐसे आप अपने चार्ट पर इसको मार्क कर लीजिए। ये वाली जो कैंडल का हाई है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इसको यहाँ पर लगा दीजिए। और दूसरी एक ट्रेड लाइन जो मैं आपको बताऊंगा ये वाली, ठीक है, इस लो से आप यहाँ पर इसको यहाँ तक खींच दो। ठीक है, आपको एक ट्रायंगल पैटर्न नजर आएगा इस तरह से। ठीक है, तो अब कल एक्सपायरी है, देखना है कल मार्केट कैसे चलता है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल एक यू पैटर्न की तरह मार्केट हमें नज़र आ रहा है। ठीक है, ऐसे
जो पैटर्न हमें दिख रही है फिलहाल, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट लेवल कल के दौरान हमारे लिए यही रहेंगे। कल अभी जो आपको मार्केट यहाँ पर दिख रहा है 25,555 के आसपास यहाँ पर क्लोजिंग है, जो पर सेटलमेंट क्लोजिंग है वो तकरीबन 25,580 के आसपास है। तो कल के लिए जब ये वाली ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है डाउन साइड के लिए, तो हमारे लिए फिर से यही एक रेंज, एक सपोर्ट बनकर नजर आएगी, जो मैंने आपको अभी बताया 25,500 का लेवल कल हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट रहेगा डाउन साइड के लिए। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ठीक है, डाउन साइड, तो यहाँ तक आएगा और यहाँ कर अगर मान लीजिए कि फिर से 25,500 को कल यहाँ पर डाउन साइड ब्रेकआउट हमें मिलता है, तो उसके बाद हमें 25,447 का लेवल यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, 25,447 और उसके बाद जो लेवल हमें देखने को मिलेगा वो है 25,345, ठीक है, ये वाला लेवल। अगर 25,447 पर आते आते पहले तो मार्केट यहाँ पर 25,480 पर यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर टाइम यहाँ पर बिता सकता है, ठीक है, 25,480 पर। तो ये थे डाउन साइड के लिए लेवल दोस्तों। अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए लेवल हमारे लिए वही रहेगा जो आज मैंने आपको दिया था फ्री टेलीग्राम चैनल पर, 25,634 का लेवल, ठीक है। ये अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देता है अपसाइड, तो हमें यहाँ तक मार्केट ये जो है ये वाला हाई, ठीक है, यहाँ तक हमें मार्केट देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसको यहाँ से नहीं, ये वाला, इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा लेते हैं जिससे आपको यहाँ पर नजर आए, ठीक है। और आज का अगर आपने देखा होगा तो यहाँ पर लेटेस्ट गैप जो पेंडिंग है वो यहाँ पर गैप हो सकता है। कल मार्केट की ओपनिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपने यहाँ पर देखा होगा आज मार्केट यहाँ पर मॉर्निंग में ही जो एक ज़बरदस्त मूवमेंट देने के बाद यहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेटेड यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, एक अच्छी खासी यहाँ पर रेंज बनाई और इस रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पर मिला, पर वहाँ पर 25,634 पर ऑलरेडी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, तो वहाँ पर टच करके फिर से मार्केट दोबारा यहाँ पर इसी रेंज में अब आ चुका है, ठीक है। अगर आप इस बॉक्स को यहाँ से थोड़ा और खींच लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो रेंज है तो कल हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट रहेगा, इस रेंज का ब्रेकआउट। अगर मान लीजिए कि मैंने आपको डाउन साइड के लेवल तो बता दिए, अप साइड के जो मैंने अभी आपको बताया 25,634 हमारे लिए इंपॉर्टेंट, उसके बाद यहाँ पर 25,720 और यहाँ पर मैं आपको फिर से बता देता हूँ 25,634 है, उसके बाद यहाँ पर 25,720 और उसके बाद हमें 25,800 भी नज़र आ सकता है, ठीक है। तो ये है हमारे अपसाइड के लिए लेवल दोस्तों। और ऑलरेडी मैंने आपको एक अच्छा खासा मूव जो निफ्टी में बताया वो 25,920 के बाद ही मिल सकता है, क्योंकि फिलहाल यहाँ पर जो ग्लोबल जो सेंटिमेंट बने हुए हैं उसको आपको मद्देनजर रखना होगा। न्यूज़ जो आती रहती है मार्केट में उस पर भी आपको गौर करना होगा। और वैसे भी कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ऑप्शन बायर में आपको हमेशा कहता हूँ कि ऑप्शन बायर को सबसे ज़्यादा जो लॉस होता है वो एक्सपायरी के दिन ही होता है, क्योंकि वो पुट कॉल में ही पड़े रहते हैं, ना ही कोई लेवल देखते हैं ना ही कोई सपोर्ट देखते हैं। तो आपको मैं यही कहूँगा कि एक्सपायरी के दिन आप एक्सपायरी इंडेक्स से दूर रहिए, या तो कोई और दूसरे इंडेक्स में वर्क कीजिए, ठीक है। तो यह निफ्टी के लेवल दोस्तों। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो मैंने आपको बताया 15 मिनट के लेवल, तो एक बार एक वनडे की कैंडल पर भी हम यहाँ पर गौर कर लेते हैं निफ्टी में, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे वनडे की कैंडल, तो उसका जो सपोर्ट है वनडे की कैंडल के, यहाँ पर मैंने जो आपको बताया 25,447 का लेवल, जो मैंने आपको 15 मिनट के लेवल पर बताया कि यहाँ पर हमें मार्केट नज़र आ सकता है अगर डाउन साइड 25,500 और उसके बाद 25,480 का ब्रेकआउट होता है तो। और वहीं पर अगर अपसाइड की बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पर जो मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया 25,920 का लेवल, तो यहाँ पर आज वनडे की कैंडल आप देखेंगे तो यहाँ से मार्केट हमारा डाउन साइड आ रहा है, और डाउन साइड आने के बाद यहाँ पर थोड़ा टाइम बिता रहा है, और टाइम बिताने के बाद यहाँ पर आज हमें यहाँ पर एक डाउन साइड मूव दिया है। तो कल देखने वाली बात होगी 15 मिनट के चार्ट पर मार्केट जो मैंने आपको बताया कौन से लेवल है वो आप फिर से एक बार नज़र दोहरा लेना, ठीक है।
तो ये थे निफ्टी के लेवल। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी के लेवल हमने जो कल चर्चा की थी, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर साफ नज़र आ रहा होगा, जो हमारा ऑलरेडी लेवल मैंने आपको दिया था 60,220 का लेवल, ठीक है। अगर आप इसको चार्ट को इसको बड़ा करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर जो एक फ्लैग पैटर्न मैंने आपको बताया था कल के एनालिसिस के वीडियो के दौरान, मैंने आपको एक ऐसे फ्लैग पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ करके बताया था। तो आज उस फ्लैग पैटर्न का यहाँ पर हमें फेक ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला है, और यहाँ पर ना फेक ब्रेकआउट या तो ब्रेकआउट, तो हमें यहाँ पर डाउन साइड मूव मिला। और डाउन साइड मूव मिलने के बाद मैंने आपको ये वाला जो लेवल बताया था, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 59,800 का मैंने यहाँ पर आपको बताया था, ये अगर ब्रेक होता है तो हमें और वहाँ पर नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर आज 59,600 का जो लेवल है यहाँ को रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद फिर से बैंक निफ्टी एक 60,000 को लेवल को यहाँ पर टेस्ट किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो अब कल क्या हो सकता है, तो कल जो होगा, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर इन सबको हटा देते हैं। और ये जो आपको यहाँ पर बॉक्स नज़र आ रहा है, ये हमने आपको वीकली जो चार्ट समझाया था उसके लेवल है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कल के दौरान मार्केट कैसा रह सकता है। सबसे पहले तो इन सबको यहाँ पर हटा देते हैं। अगर जो मैंने आपको बताया वही एक ट्रेड लाइन की बात करें, तो ट्रेड लाइन में अगर बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑलरेडी ट्रेड लाइन यहाँ पर वर्क कर रही है, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अब हमारे लिए यह इम्पोर्टेंट रहेगा कि इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है कि नहीं, जो मैंने आपको निफ्टी में भी बताया, ठीक है। यहाँ पर आज का जो है, यहाँ से इसको ये से ड्रॉ कर दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो ट्रायंगल पैटर्न नज़र आ रहा है, जो निफ्टी में और यहाँ पर बैंक निफ्टी में दोनों में आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो मार्केट फिलहाल जो आप अगर बैंक निफ्टी देखेंगे तो इस लेवल को यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर चल रही है, ठीक है, ऐसे यहाँ पर। और यहाँ पर एक डबल बॉटम जो बना था, और डबल बॉटम यहाँ पर इसने आज पूरा किया, और फिर से यहाँ पर आप देखेंगे इस ट्रेड लाइन के सहारे यहाँ पर अपसाइड अभी जा रही है। तो कल के लिए अगर इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो पहला रहेगा वो है यहाँ पर 59,600 का सपोर्ट, ठीक है, ये वाला लेवल। और अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड के लिए अगर मान लीजिए कि कल यहाँ पर 60,000 का लेवल, ये वाला लेवल अगर निकालता है तो उसके बाद ही हमें जो अपसाइड जो यहाँ पर इस लेवल का दर्शन हो सकता है, जो 59,960, उसके बाद यहाँ पर 60,020, और उसके बाद 60,140 और 60,200 का हमें बैंक निफ्टी लेवल दिखा सकता है। तो मैंने आपको ये लेवल यहाँ पर दिया है, ठीक है, जो 60,000, और उसके बाद आपको यहाँ पर जो हाई यहाँ पर 60,200 का बताया। वहीं पर अगर हम बात करें इस ट्रेड लाइन के बारे में, तो इस ट्रेड लाइन में यहाँ पर देखेंगे अगर इस ट्रेड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट होता है तो सबसे ये वाला, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक इंट्राडे वाला लेवल यहाँ वाला बता रहा हूँ, इसका ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ तक हमें 59,745 तक यहाँ पर मार्केट दिखेगा। और उसके बाद ये वाला जो लेवल है, ठीक है, 59,000 ये वाला 500 और 59,400 वाला लेवल, यहाँ पर कोई दिक्कत आ रही है इसलिए लाइन ड्रॉ नहीं हो रही है दोस्तों, ठीक है। आप लेवल यहाँ पर लिख दीजिए 59,500 हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रहेगा, 59,500 का लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बैंक निफ्टी के बारे में बता दिया, अपसाइड और डाउन साइड दोनों के लिए, ठीक है। और बात कर लेते हैं सेंसेक्स पर। तो सेंसेक्स पर मैंने आपको ऑलरेडी कहा है कि निफ्टी और सेंसेक्स का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको सेम नज़र आएगा, ठीक है। जहाँ पर मैं आपको बोरिंग नहीं करूँगा, तो आप देखेंगे अगर आप सब इनको यहाँ पर हटा देते हैं, और जो हमने पिछली बार जो वीडियो में आपको जो लेवल दिए थे 83,800 और यहाँ पर 83,400 का लेवल, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 83,400 का लेवल ब्रेकआउट होने के बाद फिर हमें जो मार्केट 83,000 का एक साइकोलॉजिक लेवल यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो जैसे ही हमें निफ्टी में 25,500 का साइकोलॉजिक लेवल, यहाँ पर 1000 का आंकड़ा 83,000, ठीक है। तो सेंसेक्स में 83,000 का आंकड़ा हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, जो मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ठीक है, 83,000। अगर मान लीजिए कि कल के दौरान जो मैंने आपको अभी बताया निफ्टी में भी जो सेम यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है, ठीक है, वही ट्रेड लाइन और सपोर्ट हमें यहाँ पर ड्रॉ करने हैं। तो अगर मान लीजिए कि कल के दौरान अगर मार्केट यहाँ पर 83,000 का लेवल ब्रेक करता है तो हमें उसके बाद ये वाला 82,800 और उसके बाद 82,000
600 का लेवल भी सेंसेक्स दिखा सकता है। वहीं पर अगर अपसाइड की दोस्तों बात करें तो अपसाइड के लिए हमारे लिए 83,400 का लेवल अब इम्पोर्टेंट रहेगा। ठीक है, फिर से यहाँ से मैं इस लेवल को यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। 83,000 जो पहले 800 था, अब हमारे लिए 83,400। वहीं पर हमारे लिए अब डाउन साइड जो इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वो है 83,000 का सपोर्ट। ठीक है, अगर 83,000 का सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक होता है तो उसके बाद हमें 82,820 सेंसेक्स दिखा सकता है। उसके बाद जो मैंने आपको कहा 82,600 का लेवल। ठीक है, तो इस पर आप जरूर नज़र करिए। और अपसाइड के ऑलरेडी मैंने आपको बताया 83,400 के बाद यहाँ पर ये जो निफ्टी में भी जो मैंने आपको बताया उसी तरह यहाँ पर सेंसेक्स में भी यह हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, जो तकरीबन 83,620 के आसपास यहाँ पर हमें नज़र आ सकता है। अगर 83,400 ब्रेक करता है तो उसके बाद 83,620 का सेंसेक्स भी लेवल हमें दिखा सकता है। कल की ओपनिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, इसी रेंज में होती है या गैप अप या गैप डाउन, पर हम चलेंगे हमारे लेवल पर दोस्तों। वहीं पर अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी यहाँ पर ऑप्शन चेन के ऊपर, तो ये जो ऑप्शन चेन है दोस्तों यहाँ पर कल निफ्टी की एक्सपायरी है। आज मैं आपको पहली बार ऑप्शन चेन को यहाँ पर शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो कल एक्सपायरी के दिन हमारे लिए कौन से सपोर्ट जो मैंने आपको लेवल जो दिए उस तरह से यहाँ पर ऑप्शन चेन में अगर हम यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो अगर आप देखेंगे 25,500 का जो ये लेवल है, ठीक है, 25,500 का अगर आप यहाँ पर OI देखेंगे तो यहाँ पर चेंज हुआ है 1 लाख के करीब, और अभी जो OI है 2,15,000, यानी कि एक 25,500 का सपोर्ट यहाँ पर हमारे लिए अब अच्छा खासा बन चुका है। वहीं पर आप देखेंगे कॉल साइड, ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा कम नजर आ रहा है, तो ये 25,500 अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। और अगर आप यहाँ पर 25,600 वाली लाइन अगर आप यहाँ पर देखेंगे ये वाला, ठीक है, ये जो OI आप देखेंगे तो यहाँ पर OI चेंज हुआ है 1,50,000 के करीब, जो तकरीबन यहाँ पर जो आप देखेंगे तो 1,50,000 यहाँ पर सैलरी यहाँ पर नए जुड़े हैं। तो एक 25,600 रजिस्टेंस और 25,500 सपोर्ट अब आपके लिए यहाँ पर बन चुका है। अगर आप OI यहाँ पर 25,600 का देखेंगे तो 1,79,000 के आसपास है दोस्तों। तो आपको अगर ऑप्शन चेन के बारे में और जानना है और सीखना है तो इस वीडियो के अंदर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। हम एक बार ज़रूर ऑप्शन चेन पर एक अच्छी वीडियो यहाँ पर हमें आपको लिए एजुकेशन बेस पर लाएंगे ज़रूर, पर हमें आपकी कम से कम 40 या 50 कमेंट दोस्तों ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज का यह एजुकेशन वीडियो आप सबको अगर अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। तो कल फिर मिलेंगे एक नए एजुकेशन वीडियो एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।